दोस्तों हमारे पास आया है लॉर्ड अल्टो, मीन्स पहाड़ों का भगवान अल्टो ओल्ड मॉडल। दोस्तों क्या दिक्कत है जी? पिकअप बिल्कुल खत्म है गाड़ी की, और गाड़ी रॉकेट की तरह धुआं छोड़ रही है, पेट्रोल से ज्यादा इंजन ऑयल खा रही है। तो दोस्तों बन रहे वीडियो में देखे क्या हो सकता है। इसका एक वीडियो मैंने पहले भी डाल दिया है कि ये अपना ब्लड खुद ही पी रही है, जो हमने बाय लेजर ऑपरेशन देखा था और उसके बाद प्रॉपर तरीके से हर चीज को देखा। इसके बाद दोस्तों फाइनली है कि इसका पेट का ऑपरेशन होना है, इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो बन रहे वीडियो में फटाफट हमारा स्टाफ बिल्कुल फास्ट और फ्यूरियसली फास्ट इस इंजन को डिसमेंटल करेगा और असेंबल करेगा। तो दोस्तों फास्ट और फ्यूरियसली फास्ट लगे और सुबह के बजे वो देखिए आप 7, तो मॉर्निंग में 6 बजे से लग चुके थे कंटिन्यू, क्योंकि इंजन ओवरहॉलिंग जितना फास्ट हो सके जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत टाइम लग रहा है। कस्टमर की गाड़ियों में भी पेंडेंसी बहुत चल रही है, तो सुबह शाम दिन रात एक करना पड़ रहा है। और हमारे ट्रेनी बच्चे जो हैं अभी आए हुए हैं ट्रेनिंग पे, तो उनको भी फास्ट काम सिखाएंगे। और ये ब्लैक कमांडो से भी खतरनाक ट्रेनिंग है जो इनकी चल रही है। तो वीडियो बने रहे और प्रॉपर इसमें देखेंगे हम कि क्या क्या इसमें फॉल्ट आए हैं इंजन में, जो धुआं कर रही है बहुत ज़्यादा और पिकअप नहीं है गाड़ी में। तो ये भी आप क्लियर करेंगे और कितना इसमें इन्वेस्टमेंट होगा, क्या क्या करना पड़ता है इंजन के लिए। और एक सीखने वाले बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, और बच्चों से आग्रह है कि काम को जल्दी सीखे, समय बहुत खराब आने वाला है, नशे की तरफ बिल्कुल ना जाना है। चको 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 ऊपर चको गाड़ी, खींचो इंजन, खींचो खेड़ी बार, रख दो गाड़ी नीचे रखो जी। जय जवान जय किसान, ठाकुर साहब इंजन खींच दिया। दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। अब आपको पता चलना चाहिए कि आपकी मशीन में क्या क्या दिक्कतें आई थी, इसमें क्या क्या हुआ है इस गाड़ी में, और किस वजह से इंजन हमें खोलना ही पड़ा। हर एक चीज़ करके देख ली, बाहरी जो भी होता है सॉफ्टवेयर चेक कर लिया। अब जाएंगे हम हार्डवेयर में, जिसे कहते हैं चीर फाड़ होगी। अब इसकी फटाफट लगाइए, गन लगाइए, खोलिए जल्दी। तो पोस्टमार्टम के लिए बिल्कुल रेडी है। सत्रह सॉकेट देना जी जल्दी। क्रैंक का बोल्ट खोलिए फास्ट। दोस्तों यहाँ फ्लाई व्हील को लॉक करना है, तो तभी हमारा क्रैंक का बोल्ट खुलेगा। चलिए सारे स्टाफ नर्स से सुबह 6 बजे से लगी हुई है। ये तो कुछ भी नहीं दोस्तों, आते दूसरे R&D में बैठे हुए हैं भी। ये इंजन हम इस तरीके से फिट करेंगे कि एक एक चीज़ आपको भी सिखाएंगे, कंसेप्ट आपका क्लियर कर देंगे। इसमें थ्योरेटिकल भी होगा, प्रैक्टिकल भी होगा, आपके कितना इन्वेस्टमेंट है, सब A to Z चीज़ें दिखाएंगे आपको। तो दोस्तों फाइनली सिलेंडर हेड एंड ब्लॉक को कर रहे हैं अलग अलग। तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम का पता चल जाएगा कि क्या प्रॉब्लम थी। कीजिए उल्टा कीजिए, तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे दिख रहा है आपको नंबर क्या है जी, फर्स्ट नंबर 1। फर्स्ट पे क्या है, बहुत ही ज़्यादा ऑयल आ रहा है, बहुत ज़्यादा ऑयल कंजप्शन हो रही है। सेकंड और थर्ड में कम है, हटिए ज़रा साइड। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर ये देखिए दोस्तों, ये देखिए ये है प्रॉब्लम। सभी में क्या है आपका ऑयल जो कंजप्शन हो रही है, और पूरे सभी ये देखिए लूज है सारे। तो किट यहाँ से लग जाता है पता, यहाँ से मैं अंगूठा लगा रहा हूँ या उंगली लगा रहा हूँ तो यहाँ कट सा महसूस हो रहा है। तो आपके सिलेंडर कट गए हैं, पिस्टन डाउन हो गए हैं और रिंग खत्म है, और हेड का काम भी होगा। बॉलो बोलो जो खुलेंगे तो इसका भी काम होगा। और क्रैंक को भी देखेंगे कहाँ तक क्रैंक इसकी कितने नंबर पे बनी है, स्टैंडर्ड की है, इंजन पहले भी खुला है, सारा पता चल जाता है। तो ये चीज़ें भी क्लियर करूँगा। ये सर जी खोलिए फटाफट, चैम्बर खोलिए, क्रैंक निकालिए, स्टैंडर्ड की कौन सी है। तो दोस्तों पहुँच गए हम अभी मनी माजरा हड्डियों के विशेषज्ञ के पास। बेसन खाओ जी, बेसन कंडा घाट का बेसन बेटा हो गया जी सर। बेसन खाओ सर, भाई बेसन खाओ, बेटा हो गया। दो बेटियां बस हो गया सर, बेटी हो गई। 2-3 बेटियां चाहिए, 2-3 लड़के भी चाहिए, ज्यादा काम है। तो दोस्तों फाइनल लंच टाइम हो गया हमारा, और 2004 से सर के पास खाना खा रहे हैं, और आज भी यही खाते हैं। बाकी इंजन ओवरऑलिंग पे लगे हुए हैं, और रात हो जाएगी, इसके बाद ले जाएंगे उनको वापिस।
बारिश भी हो रही है, मेहनत है दोस्तों, ये मेहनत। साथ साथ खाना भी खा लेते हैं कि वर्कशॉप में तो टाइम लगता नहीं। लंच टाइम हमारा 5 बजे होता है, तो शांतिपूर्ण खाना खाया। अभी गर्मी है, लस्सी का भी एंजॉय ले रहे हैं। तो हमारी स्टाफ नर्सेज बिल्कुल प्रॉपर काम कर रही है और बिल्कुल साफ सफाई का ध्यान रखना जी, ब्लड ब्लड कोई ना रहे। कार्बन डिपॉजिटर्स को भी साफ कर दो फटाफट, क्योंकि इस पे सफाई का ही मेन रोल रहता है इंजन में। तो दोस्तों प्रॉपर अब इंजन की हमारी असेंबली चल पड़ी है और 20-25 स्टूडेंट इसमें काम कर रहे हैं, क्योंकि ये सारे बच्चे आपके ही डिस्ट्रिक्टों से आए पड़े हैं, यहाँ पे आपकी स्टेट से भी हैं। प्रॉपर इनको थ्योरी एंड प्रैक्टिकल करवा के भेजूंगा अपनी डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट्स में। बंद करो मुझे, ये भी एक इधर भी, तो इसको बंद करो, पर इसको खोल दो। तो दोस्तों प्रॉपर साफ सफाई बहुत ज्यादा इंजन मांगता है। ये नहीं देखना आपने हम यहाँ पे अल्टो या मारुति का इंजन फिट कर रहे हैं, ये BMW ऑडी में भी ये इंजन होता है। ये नहीं है कि एक भिखारी और ये अपने मुकेश अंबानी का अलग अलग सिस्टम है, सबका सिस्टम सेम है। कल बताया था कितने नंबर पे है? 0.25 कितने पे है बनी हुई क्रैंक? स्टैंडर्ड थी पहले भी, तो थी जी 0. तो दोस्तों यहाँ पे 0.25 का हमारा मेन बैरिंग डल रहा है, तो उसके बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे क्रैंक शाफ्ट मैंने 25 नंबर आपको मेन बैरिंग के बारे में बताया। इसका मतलब है कि ये जो डाया है इसको हमने क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, और इसके अंदर डलेगा अंडर साइज बुश जो बैरिंग है वो डलेंगे, और डाया कम हो गया और इसकी मोटाई ज्यादा हो जाएगी। तो ये चीजें रहती है। इसे क्या कहते हैं जी, ये चांद टाइप है। क्या फंक्शन है इसका? ये जब पावर स्ट्रोक होता है तब हमारे पास वो होती है। पावर स्ट्रोक में क्या होता है जी? ज्यादा फोर्स बनती है नीचे को, थ्रस्ट, जिसे थ्रस्ट कहते हैं, थ्रस्ट प्रोड्यूस होती है, राइट। तो क्या करती है ये, क्या करती है, हमारी क्रैंक शाफ्ट की जो प्ले है उसको कम करती है और थ्रस्ट सहन करती है। जब पिस्टन कहां से जाता है, TDC टू BDC जाता है पावर स्ट्रोक में, राइट, क्लियर। जो कट है आपके ये बाहर को रहेंगे, बाहर का मतलब है शाफ्ट की तरफ को, ना कि सिलेंडर ब्लॉक की तरफ को। और यहाँ पे सिलेंडर ब्लॉक की तरफ को क्या रहेगा आपका, सिलेंडर ब्लॉक की तरफ को रहेगी आपकी प्लेन साइड। ये देखिए, ये क्या चीज है बच्चों, मेन बैरिंग। क्यों बोलते हैं मेन, बिग एंड क्यों नहीं बोलते इनको? क्योंकि ये एक एक्सिस पे होते हैं और बिग एंड होते हैं अलग अलग एक्सिस डिफरेंट एक्सिस पे, राइट। तो ये क्या होता है, क्रैंक शाफ्ट के एक एक्सिस पे ये बैरिंग होते हैं। ओके, करने का तरीका देख लो यहाँ पे कैसे करना है। ये जो होल है इस बैरिंग का, इस होल को क्या हम लाना है आपने ब्लॉक के ऑयल होल के साथ, उल्टा नहीं लगा देना है, कई बार उल्टे भी लग जाते हैं। ऑयल की कोई कमी नहीं, खुला ऑयल, क्योंकि कस्टमर पैसे दे रहे हैं। साफ सफाई का बिल्कुल ध्यान, क्योंकि पेट्रोल के लिए कस्टमर पैसे दे रहे हैं। इंजन बार बार नहीं होता, पेशेंट का पेट को बार बार नहीं फाड़ सकते, एक ही बार ऑपरेशन होना और ढंग से होना चाहिए। हाँ बच्चों, ये क्या चीज है, दी बैकबोन ऑफ आईसी इंजन, इंजन नहीं आईसी इंजन, ओके, बैकबोन है आईसी इंजन की। अब ये बताओ मेरे को एनीवन किस तरह को फिट होगी ये? हाँ जी बैंसुल जी, फिट किस तरह को होगी ये? दे दो जी, बैंसुल के बाद दे दो, पकड़ो, लगाओ, कहाँ लगेगी ये, कैसे लगेगी, ये लीजिए इस साइड को, रखिए रखिए रखिए। तो दोस्तों स्टाफ नर्स ने फिट कर दी ऐसे, ये देखिए, तो ऐसे फिट होगी ये। कोई और, कुछ चाणक्य, कुछ चाणक्य आओ जल्दी। तोड़ी दे सब कुछ। तो यहाँ पे हमने क्या देखना होता है, इसका सिलेंडर ब्लॉक का फ्रंट जहाँ पे आपका वाटर पंप लगता है वो आपका इसका फ्रंट होता है ब्लॉक का, राइट। सीखने वाले बच्चों के लिए, और दुनिया में जितने भी सभी वीडियो देख रहे हैं सीखने वाले बच्चे, और मेन क्रैंक शाफ्ट का फ्रंट भी आपने देखना है। क्रैंक शाफ्ट का फ्रंट आपका ये रहता है जहां पे आपकी पुलियां लगती है, स्प्रॉकेट लगती है। और क्रैंक शाफ्ट का बैक साइड क्या होता है, जिसमें बोल्ट लगते हैं, यहाँ पे फ्लाई भी लगेगा और यहाँ क्लच लगेगा, इसके ऊपर गियर लगेगा, गियर की हॉजिंग्स इस पे प्रॉपर बैठती है। तो इस चीज का भी आपने ध्यान रखना है। लग गया पता जी?
तो स्टाफ नर्स ने हमारा धोखा दे दिया था अभी। तो एनीवन बच्चों, ये क्या चीज है? मेन जर्नल कैप। और इसके अंदर क्या है? कौन सा? मेन बेरिंग। ओके, मेन बेरिंग। तो इसका भी आपने ध्यान रखना है। यहाँ पे है 2 नंबर, राइट, 2 नंबर। तो आपने सपोज माना एक्स फर्स्ट से 1 2 3 4, तो 1 नंबर से चलना है, 1 2, तो इसको यहाँ पे 2 नंबर पे लगा दिया और एरो को रखना है टाइमिंग की तरफ को, राइट, 2 नंबर और एरो टाइमिंग की तरफ को। मेल टाइमर साफ करके दीजिए फटाफट। तो आपने क्या करना है, मेल टाइमर की हेल्प से क्या करना है, इस पे स्ट्राइक करना है। कोई मेटल का हैमर ना ले लेना, इंजन का काम चल रहा है दोस्तों। तो दोस्तों मेन जो कैप के बोल्ट है इसको रखनी है हमने। यहाँ पे आप देख सकते हैं 75 न्यूटन मीटर को सेट किया है और कीजिए, टाइट कीजिए। और वोल्ट होना चाहिए इसके, यही है। उल्टा तो नहीं पकड़ा है ना। तो फाइनली सबको एक बार टॉर्क लगानी है प्रॉपर तरीके से। और दोस्तों यहाँ पे हमने फिटमेंट कर दिया आपका ऑयल पंप। यहाँ पे ऑयल पंप फिट होता है और दूसरी तरफ को आपकी क्या है, फ्लाई व्हील साइड की सील जो यहाँ पे दिख रही है फिट कर दी है। और इसके बाद आपका ये वाला काम कंप्लीट हो गया। और इसके बाद अब करेंगे हम पिस्टन। अब इसके बाद करेंगे हम पिस्टन फिट। तो दोस्तों यहाँ पे वाटर पंप फिट होगा, तो सफाई का बहुत ध्यान रखना पड़ता है इन चीज़ों में। तो दोस्तों इनका वाटर पंप गुड कंडीशन में है, साथ डला ही होगा ये और ओके है, बिल्कुल कोई नॉइस नहीं है बैरिंग की और अंदर से भी साफ है दोस्तों। तो प्रॉपर इसी का यूज करेंगे हम कि पैसे बच जाएंगे। जो चीज़ बदलनी है वही बदली जाएगी दोस्तों, फालतू का कुछ नहीं बदलेंगे। चलिए स्टाफ नर्स बाहर आ जाओ, जल्दी जल्दी टेबल पे ले आओ, जल्दी पेट को। बारिश रुक गई, जल्दी आ जाओ, जल्दी फास्ट। बरसात है, सभी सेफ रहें, केयर करें। और बाकी बच्चे देखिए अलग अलग स्टेटों और डिस्ट्रिक्टों से हैं और आपके मोहल्ले इलाके और गांव में पहुंचेंगे। सपोर्ट करना और प्लीज़ जहां भी इनके रिश्ते आएंगे शादी के लिए, तो प्लीज़ मना मत करना। ये रोटी भी बनाते, कपड़े भी धोते, काम भी करते। रानी हार बनाएंगे लड़कियों के लिए, रानी गारंटी देता हूँ कोरे कागज़ पर लिख के। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑयल रिंग। ये ऑयल रिंग है और ऑयल रिंग के साथ क्या है, रेल रहती है। 2 स्क्रैपर रिंग कहते हैं जिन्हें हम, पतले पतले दिख रहे हैं आपको, स्क्रैपर रिंग है। इनका भी ध्यान रखना हमने। कट क्या है, कोई भी कट मिलना नहीं चाहिए किसी का। तो एक कट हमने यहाँ रखा है, तो एक कट हम क्या करेंगे, इसका हम रखेंगे इस एज पे। आप देख रहे हैं यहाँ पे 0 डिग्री सपोज इसको माना हमने यहाँ 0 डिग्री। ये देखिए 0 डिग्री। और दूसरा ले जाना है इसके ऑपोजिट में सामने 180 डिग्री पे, यहाँ पे स्क्रैपर का। बड़े प्यार से, क्योंकि टूट भी जाते हैं, एक्सपीरियंस का ही काम है ये देखिए एक कट यहाँ पे आ रहा है, कैमरामैन आ रहा है, और दूसरा कट इसके ऑपोजिट में यहाँ पे जा रहा है। क्लियर है दोस्तों, ये यहाँ पे इसको ऐसे पकड़ना है। और तीसरे जो रिंग है, यहाँ 2 रिंग और है, ये कंप्रेशन रिंग है जो यहाँ पे, इनको देखना आपने। कंप्रेशन रिंग पे 2 है, पतला मोटा है ब्लैक के, और एक क्या है आपका स्टेनलेस स्टील का दिख रहा है। तो ये अपने अपने स्लॉट पे जाएंगे, ये देखिए अपने स्लॉट पे जाएंगे। आप ऊपर नीचे लगाने की कोशिश करेंगे, नहीं जाएंगे। तो सबसे पहले मैं इसको करूँगा आपका, ये देखिए टॉप यहाँ लिखा है, ऊपर की तरफ को रखना है टॉप। और इस रिंग का क्या करना है आपने, एक कट यहाँ पे है, तो एक कट इसके ऑपोजिट में यहाँ पे इसके कॉर्नर में सामने, ये देखिए आप प्यार से इसको उठा के, ज़्यादा जोर नहीं लगाना, टूट भी जाता है। ये देखिए बच्चों, देखते रहिए, देखना आसान है, प्रैक्टिस बहुत चाहिए इसके लिए। तो ये कट आपका इस तरफ को आ गया और 0 डिग्री पे यहाँ मानूंगा, और इसको सामने को एक कट यहाँ पे मिलेगा देना जी। और यहाँ पे भी लिखा है टॉप, कैमरामैन जूम कीजिए, टॉप दिख रहा है, टॉप लिखा है, टॉप की तरफ को रखना और एक कट यहाँ रखना है। ये देखिए ना, तो ये कट सामने आने चाहिए, थ्रस्ट होती है यहाँ पे, यहाँ बियर ज़्यादा होता है, और ना ही कोशिश करना गजन पिन की तरफ को भी ना आए, तो थोड़ा सा साइड यहाँ पे, ये आपके यहाँ पे आ गया कट, और इसके ऑपोजिट आ गया कट, और इसके नीचे कोई कट नहीं है, और एक कट यहाँ पे आ गया, और एक कट उसके ऑपोजिट में यहाँ को आ गया। क्लियर हो गया जी कैमरामैन? हाँ जी नर्सिज।
ओके। तो दोस्तों हमने क्या किया, यहाँ पे पिस्टन का जो एरो है ये आपका कहाँ रहेगा, टाइमिंग की तरफ को। कैमरामैन यहाँ पे आना, ये इसकी टाइमिंग है, यहाँ पे एरो हमारा टाइमिंग की तरफ को रहेगा, ये टॉप पर। और जो कंपनी फिटेड कनेक्टिंग रॉड होती है, इसमें जो हमारा यहाँ एक आपका स्लॉट कटा है, कनेक्टिंग रॉड पे स्लॉट कटा है, ये हमेशा आप जब भी खोलोगे कुछ भी होगा तो ये जिस तरफ आपका ऑयल फिल्टर, यहाँ आपका ऑयल फिल्टर लगता है तो ये ऑयल फिल्टर की तरफ कोई फिट करें, उल्टा ना कर दें, ऑपोजिट ना कर दें, थोड़ा सा इंजन अनबैलेंस हो सकता है, इस चीज का ध्यान रखें। और साथ में रिंगों का भी हमने बता दिया आपको, रिंग के कट कैसे रखने हैं। ये देखिए आप यहाँ पे एक रिंग का कट हमने कंप्रेशन का टॉप पे यहाँ 0 डिग्री पे, और दूसरे का हमने क्या किया उसके ऑपोजिट में यहाँ पे 180 डिग्री पे, राइट आमने सामने। फिर दूसरा जो हमारा स्क्रैपर रिंग है उसका कट हमने यहाँ रखा है, और इसके ऑपोजिट में सामने 0 डिग्री से 180 घूमेगा यहाँ पे, तो 180 डिग्री पे। तो चारों क्या हो गए, क्रॉस में आ गए। आपने उसको फ्रंट पे नहीं रखना है और ना ही आपने साइड में रखना है। फ्रंट पे रखोगे तो क्या होगा, जब थ्रस्ट पड़ती है, पिस्टन चलता है, तो यहाँ पे क्या होगा, सिलेंडर लाइनर में क्या हो जाता है, घिसाई हो जाती है फ्रंट या बैक, थ्रस्ट लगने की वजह से ज्यादा। जब तेल जलता है, फ्यूल जलता है तो ब्लास्ट होता है अंदर, उससे क्या होता है एक सिलेंडर में आपकी क्या आ जाती है, ओवल्टी। ओवल्टी क्या होती है, अंडाकार, जिसमें क्या होता है सिलेंडर अंडाकार हमारा घस जाता है आमने सामने से, और यहाँ गैप ज्यादा बन जाएगा। कट यहाँ रखोगे तो ऑयल खाना गाड़ी स्टार्ट कर देगी, इसका भी ध्यान रखना है। दोस्तों यहाँ पे ऑडी Q3 का भी साथ सिलेंडर हेड रेडी हो रहा है, कुछ नर्स यहाँ लगी हैं, बाकी यहाँ पे एक अल्टो का फिट हो रहा है। तो अल्टो का सेंटर ब्लॉक रेडी है, और जो आपको बताया अभी, और सिलेंडर हेड भी तैयार कर दिया बिल्कुल। कई वीडियो में बताया कि कैसे क्या करना है, बिल्कुल ईजी होता है, इसमें कोई वो नहीं है, वॉल्व डालने, सिले डालने और टाइट आपके लगा के प्रॉपर फिट कर देना है, प्रॉपर फिटमेंट है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑयल लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस पे जो चिपचिपा पदार्थ है दिख रहा है आपको, एक जेल टाइप दिख रहा है, यही इसके लिए लुब्रिकेशन है। कुछ नहीं करना है इसमें, एज चीज रखना है और टाइट करना है। गैसकेट का ध्यान रखना आपने, यहाँ पे आपको होल दिख रहा है, ये आपका ऑयल होल है, और सेम यही होल आपका इस सिलेंडर ब्लॉक पे भी ऑयल होल। तो ऑयल होल आपने मिलाना है यहाँ पे, हेड का स्पेशल एक आपको दिख रहा है कॉपर टाइप, तो इस चीज से मिलाना है इसको। ऑटोमेटिक डाबले डल गई है, सब कुछ मिल चुका है। रखिए, फ्रंट और बैक का ध्यान रखना है, हेड का, सिलेंडर हेड का। लाइट छोड़िए, लाइट आराम से फिटमेंट रहेगा। तो दोस्तों फाइनली इधर से नहीं आ रहा है इंजन, इधर को घुमाना है इसको ना, चलो। तो हमारी स्टाफ नर्सों ने टाइमिंग को 0 मिलाया है, मैंने कुछ भी नहीं देखा है, मैंने तो इनको विधि दी है। तो आपको भी बता देता हूँ, हटेंगे थोड़ा सा जी। तो दोस्तों इन्होंने क्या किया है, ये आपका डॉट है, देख सकते हैं आप, डावल है ऊपर की तरफ को है, और ये जो आपका यहाँ एक मार्क है ये नीचे की तरफ को है, और यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये देखिए स्प्रॉकेट पे कट है, और यहाँ एरो के साथ मिलाना है। बस इसका थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ 2 होते हैं, उल्टा सीधा नहीं घुमाना है। तो टॉप की तरफ ना आपने क्या रखना है, यहाँ की डाबल, सीधे नीचे आ जाइए, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्रैंक शाफ्ट का स्प्रॉकेट है, इसकी यहाँ पे लॉक की क्वार्टर लॉक है, और सामने को एरो है, ये देखिए एरो, इसके साथ इन चीज़ों को मिलाना है। और टाइमिंग आपकी लॉक, टेंशन बैग नया डाल दिया है क्योंकि सर करेगा ये, तो सर बंद करने के लिए क्या किया आपने, बैरिंग डाल दिया। ओके, तो देखिए 20-30 बच्चे इंजन का काम कर रहे। एक इंजन सिखाऊंगा, एक इंजन सिखाएगा। डॉक्टर क्या करता है, एक ही डेड बॉडी पे सिखा देता है, और बाकी फिर ये बाद में खुद करते रहते हैं। तो दोस्तों फाइनली इंजन वर्क हुआ है। इसमें एक चीज़ आपके साथ शेयर भी की हमने, क्या क्या दिक्कतें थी अंदर, और इसका जो हमारा लेजर ऑपरेशन करने के बाद ही हमने कदम उठाया है कि क्या करना था। और कस्टमर भी बहुत परेशान थे, क्योंकि ये अपना ब्लड खुद ही खा रही थी। अगर इंसान अपना ब्लड खुद खाने लग जाए तो सोच लो टाइम आ गया है, तो इसका भी टाइम आ गया था, बट इसमें नई जान आ गई है दोस्तों। अब नहीं खाएगी ब्लड। तो प्रॉपर अब गाड़ी को कर रहे हैं कस्टमर के सुदूर में या हैंड ओवर। तो दोस्तों फाइनली गाड़ी को ले जा रहे हैं हम हाईवे पे। कैसी है जी पिकअप गाड़ी में? ठीक है, अब चलाना है, स्मूथ है, स्मूथ है। धुआं तो नहीं मार रही हम दोस्तों? धुआं बहुत कर रही थी। और इंजन ऑयल कितना खा रही थी जी? बहुत खा रही थी इंजन ऑयल। गारंटी, अगर इंजन ऑयल खाएगी फिर से तो फ्री करके देंगे इंजन। तो दोस्तों जरूरत ही नहीं पड़ेगी फ्री करने की, क्योंकि पहले काम बड़ा जेन्युइन किया हुआ है। पिकअप कैसी है जी? अब एकदम बढ़िया है सर। तो दोस्तों पिकअप बिल्कुल ओके है। तो
एवरेज भी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। बाकी धुआं कीजिए, स्टार्ट कीजिए, दीजिए एक्सीलरेटर दीजिए। धुआं बिल्कुल वातावरण को छूने वाला नहीं है। बस तो दोस्तों धुआं बिल्कुल खत्म कर दिया और इन्वायरमेंट में पोल्यूशन भी कम हो जाएगा। अब दोस्तों जेन्युइन काम अल्टो के साथ, कस्टमर के चेहरे पे मुस्कान।